हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 1 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। तो बताइए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प ए है 4 अप्रैल, विकल्प बी है 9 जनवरी, विकल्प सी है 5 अप्रैल और विकल्प डी है 7 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 7 अप्रैल। प्रश्न संख्या 2 है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है कौन होता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 3 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ये प्रश्न कितना आसान है, लेकिन परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में रेल सर्वप्रथम किस ब्रिटिश के शासनकाल में चलाई गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 है, हर्षवर्धन का राजकीय कवि कौन था। विकल्प ए है चाणक्य, विकल्प सी है कालिदास, विकल्प सी है बाणभट्ट और विकल्प डी है रैदास। तो हर्षवर्धन का राजकीय कवि जो था वो बाणभट्ट था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी बाणभट्ट। प्रश्न संख्या 6 है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड टेलर, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, विकल्प सी सही हो जाएगा एडवर्ड टेलर। प्रश्न संख्या 7 है, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को कहा जाता है क्या कहा जाता है। ये प्रश्न भी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए पंपास। प्रश्न संख्या 8 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी जी का नाम है गांधी और इरविन एक व्यक्ति का नाम है। तो इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ था उसी को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है और ये समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। प्रश्न संख्या 9 है, शिक्षा किस सूची का विषय है। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी समवर्ती। प्रश्न संख्या 10 है, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फिबुला, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 11 है, मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 12 जोड़ी, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 12 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न संख्या 13 है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डाउन्स, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 14 है, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वेल्ड, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 15 है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1976, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। कभी कभी यहाँ पे 1975 भी दिया रहता है, तो वो भी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है,
भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा बी सिद्धार्थ। प्रश्न संख्या 17 है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जोसेफ मेरी, जो कि विकल्प ए में दिया गया था। प्रश्न संख्या 18 है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? विकल्प ए है तमिलनाडु, विकल्प बी है कर्नाटक, विकल्प सी है आंध्र प्रदेश और विकल्प डी है केरल। तो करगम जो है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 19 है, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 20 है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का, 23 कैरेट का, 16 कैरेट का या 24 कैरेट का? तो आपको मैं बता दूं कि आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है वो 22 कैरेट का होता है। अगर ये पूछा जाए कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है तो वो 24 कैरेट का हो जाता है। तो इस प्रश्न को हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे आभूषण बनाने वाला सोना पूछा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 22 कैरेट, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 21 है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साइटोलॉजी, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 22 है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 23 है, पतंजलि का संबंध किससे है? तो पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 24 है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में या नागालैंड में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम में, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 25 है, चार मीनार कहाँ स्थित है? विकल्प ए है दिल्ली, विकल्प बी है हैदराबाद, विकल्प सी है औरंगाबाद और विकल्प डी है आगरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न संख्या 26 है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं इब्न बतूता, असीम, अमीर खुसरो या दयाराम? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 28 है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बजाते थे होना चाहिए यहाँ पे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तबला, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तबला। प्रश्न संख्या 29 है, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोहन भट्टे ने, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 30 है, मधुबनी लोक कला किस राज्य में संबंधित है? तो मधुबनी लोक कला बिहार से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी बिहार। बिहार का मधुबनी एक जिला है, जो मधुबनी में एक लोक कला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। मधुबनी लोक कला बिहार में स्थित है। प्रश्न संख्या 31 है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को मालूम ही होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए महाभारत। प्रश्न संख्या 32 है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी रामानंद। प्रश्न संख्या 33 है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, जो कि विकल्प डी में दिया गया है।
प्रश्न संख्या 34 है वैसाखी की किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पंजाब, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 35 है प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा करौली, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 36 है भारत में ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर है, वह मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पुष्कर, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 37 है विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैंडी, जो कि श्रीलंका में है कैंडी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कैंडी। कैंडी किस देश में है? तो ये श्रीलंका में हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है सांची का महान स्तूप है कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 39 है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मतलब कि JNU कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 40 है माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में, चीन में या भारत में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नेपाल में माउंट एवरेस्ट है स्थित। प्रश्न संख्या 41 है नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नारायणी नदी, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 42 है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऋषभ देव, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 43 है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महावीर, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 44 है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया? कहीं कहीं पे 2.5 दिन लिखा रहता है और कहीं कहीं सीधा 2.5 दिन लिखा रहता है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 45 है फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 46 है किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया? ये प्रश्न तो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अकबर, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 47 है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी श्रेष्ठ या कुलीन। प्रश्न संख्या 48 है महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाथुराम गोडसे, जो कि आप सभी को याद ही है। प्रश्न संख्या 49 है भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? विकल्प ए है झारखंड को, विकल्प बी है गुजरात को, विकल्प सी है राजस्थान को और विकल्प डी है उड़ीसा को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा झारखंड को, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कोसी। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। प्रश्न है भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में करके बताइए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।